सो हम कंटिन्यू करेंगे ISS 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लास्ट वीडियो में 65 तक किए है ना। प्लेलिस्ट चलती है 2023 से, तो प्लीज 2023 से फॉलो कीजिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 61 टू 65 हमने किया था। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 which is again very important question. If del and mu are the center and average operator, then what is mu del? इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप बिलीव करोगे कि अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट डालते हैं एनए में, सो आपके स्कोर अगर वो 20 नंबर से रह गया आपका अगर सिलेक्शन है ना 30 नंबर से रह गया, तो ये एनए वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि कहीं आपने इसमें से तो 20 में 10 क्वेश्चन नहीं बनाए, ये 20 में से 20 बनने लायक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें, क्वेश्चन बहुत आसान है। सो आपको सिर्फ डेफिनेशन करनी है और कुछ करना कोई है इसके अंदर, डेफिनेशन दैट्स इट, क्वेश्चन इज खत्म। सो डेल और म्यू का डेफिनेशन हमें आना चाहिए, है ना। हम कई चीजें कर चुके हैं इसके अंदर, मैं 2023 में बता चुका हूँ, 22 में कई डेरिवेशन बता चुका हूँ। डेल का मतलब ई हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ, और इसके बाद बहुत सारे आपको प्रूफ करा चुका हूँ। एंड एवरेज का 1/2 ई हाफ प्लस ई ऑफ माइनस हाफ। So I have done multiple operations on mu and del, है ना। कई कर चुके हैं, म्यू स्क्वायर बना चुके हैं यहाँ से हम, है ना। म्यू डेल बना सकते हैं, जो भी पूछा भी है हमें, है ना। डेल फॉरवर्ड के साथ डेल बैकवर्ड के साथ, इसके अंदर सिंपल सा अगर मैं देखूं कि अगर मैं e माइनस हाफ कॉमन ले लूं, व्हाट आई गेट, e माइनस हाफ इज e बिकॉज 1 माइनस हाफ इज हाफ, है ना, माइनस 1, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड e माइनस हाफ, एंड यू कैन से बैकवर्ड में ई हाफ हो जाएगा। सो कई ऑपरेशन जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इसके अंदर, बट हमें क्या पूछा है, म्यू डेल पूछा है हमें तो सिर्फ। तो म्यू इज नथिंग बट 1/2 ई हाफ प्लस ई ऑफ माइनस हाफ, एंड डेल इज नथिंग बट ई हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ। सो अगर आप देखोगे तो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी का ऑपरेशन बना हुआ है। सो a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ई हाफ का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b square. This is simple. So this is 1/2 e minus 1. This is very simple, है ना, ये आ गया बस। So ये म्यू डेल अगर आप इस पे fx लगाते हैं, इस पे आप fx लगाओगे, what you get? So 1/2 अगर आप यहाँ रखते हो, so fx लगेगा e पे, तो आपको पता है ये शिफ्ट ऑपरेटर है, h टाइम शिफ्ट कर देगा। Why not 1? बिकॉज 1 यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट h माना है ऑपरेटर को, है ना, शिफ्ट ऑपरेटर को, तो h इज 1 माइनस f ऑफ x माइनस h। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक ही हो जाता है, यहाँ पे यहाँ से क्लिक हो जाएगा कि 1/2 देखो इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये दो ऑपरेशन तो सर नहीं कर रहे। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड का ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड? डेल fx इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx, and what is backward? f of x minus f of x minus h। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास f of x plus h है, आपके पास माइनस f of x minus h है, बट यू डोंट हैव प्लस fx और माइनस fx। तो यहाँ से मिल गया ना आपको। अगर आप थोड़ा सा भी देखते तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म है। सर एक माइनस fx ले लो और एक प्लस fx ले लो, क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया आपका। इतना सिंपल है, आपको बस जो लिखा है उसी को देखोगे तो खत्म। ये क्या है, फॉरवर्ड fx, ये क्या है, बैकवर्ड fx। तो ये क्या बन गया आपके पास, 1/2 फॉरवर्ड प्लस है। इतना आसान है ना। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जो गिवन है एटलीस्ट वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर वो क्लैरिटी है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, करना कुछ नहीं होता, डेफिनेशन आनी चाहिए, पेपर बड़ा आसान है, कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ISS बनना है आपको, है ना, आपको एक ग्रेड जॉब चाहिए, आप एक ऑफिसर हो और आपको वहां तक पहुंचना है, तो सबसे आसान सीढ़ी है मेरे हिसाब से ये। मतलब आसान नहीं कहूँगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल है ना, तो मैं कहूँगा सॉर्टेड है कि आपको पता है ये करने से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो जब इतनी क्लैरिटी है किसी चीज में, सो फिर क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं हम, है ना। साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है प्रिपरेशन में, बिकॉज हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग है ना, कैलिबर अलग है थोड़ा सा। बट अगर आप भरोसा अपने आप पे रखोगे तो लोग भी करेंगे, है ना, कि आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो इट्स अ बेसिक अप्रोच, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे, वरना यहाँ पे देखें और हम आगे चलते हैं। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछेंगे प्लीज, नहीं आए हो तो आगे चल सकते हैं। 67 कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का,
व्हाट इज 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 9e प्लस 18 ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट? टेक इंटरवल डिफरेंशियल टू बी यूनिटी। यहाँ बता दिया h को 1 ले लेना भाई, है ना, यहाँ पे बता दिया h को 1 ले लेना है ना। तो जब इसने बता ही दिया है कि h को 1 लेना ही है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट अब यहाँ पे अगर देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन एंड दिस इज आल्सो कॉमन। ये कोई कांस्टेंट नंबर है, दिस इज सम k k k k, दिस इज सम कांस्टेंट, है ना। और यू कैन से a b c कोई भी नंबर z z z कुछ भी, द कांस्टेंट। मतलब ये जो नंबर आपने लिखा है सर, ये जो आपने ये आप इसकी जो वैल्यू कोई कह रहा है इक्वल टू मतलब 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 9e प्लस 18 ऑफ 12 into 5x इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होगा? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है सर? ये k टाइम्स into 5x के बराबर है। आई डोंट नो व्हाट इज k, -6 है, 6 है ना, -1/6 है, 1/6, आई डोंट नो व्हाट इज k। तो इसको नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करके k निकाल लो, ये सबसे आसान है। आप इंग्लिश को देखो, इक्वल टू लिखा है तो इक्वल टू लगा दिया मैंने, और मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। अब मैं जो कंपेयर करता हूँ k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखना आप खुद भी। आप भी सोचोगे मन में यार शिट, केवल ये इक्वल टू अगर मैं ढंग से पढ़ लेता तो शायद एग्जाम में मैं भी निकाल लेता इसको। k इंटू 5x है और ये इधर चला गया e स्क्वायर, और इसको मुझे इधर लिखना चाहिए, है ना, वरना आपको शिफ्ट ऑपरेटर लगाने में दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज e स्क्वायर माइनस 9e प्लस 18 टाइम्स ऑफ k 5x। अब k तो कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हो, शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा 5x पे, तो ये क्या होगा? अब x प्लस 2 हो जाएगा, 2 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 9 5 x प्लस 1 प्लस 18 5x। आई होप कि k मैंने सबसे कॉमन ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 into 5x इज इक्वल टू k टाइम्स, अब 5x कॉमन आ सकता है यहां से अंदर से, तो 5 स्क्वायर व्हिच इज 25 माइनस this is 9 545 plus 18, so 12 into 5x is equal to k into 5x and this is minus 20 plus 18 तो minus 2। तो अगर आप ये देखोगे this cancel out will be this, तो कंपेयर करो, ये सेम है, ये k का वैल्यू क्या है, ये हटा दूं तो this is k का वैल्यू is nothing but -6। ये देखो ये माइनस है तो -6, तो ये जो आंसर था वो बराबर है -6 into 5x। k की वैल्यू -6 आई, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो k का ऑप्शन जो है वो -6, ये वाला ऑप्शन सही है सर, -6 into 5x। सो दिस इज करेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे, एनी डाउट? बड़ा आसान है, आप पेपर मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 ही डेफिनेशन पेपर में कुल मिला के घूमती रहती है हर साल, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लो और आपकी अप्रोच सही है सो कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। 67 is again very easy. 68 the value of 3x plus 8 की power 4 फैक्टोरियल नोटेशन कई बार मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन। सो फैक्टोरियल नोटेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सर x की पावर n है, ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है, अगर ब्रैकेट में लगा है तो ये होता है x, फिर कंसेक्यूटिवली कम होता है x - 1 x - 2 x - 3, अब तो कहां तक जाता है, जहां तक भी n है उसे एक कदम कम तक जाएगा, n - 1 तक जाता है, सिंपल है। तो 3x plus 8 है, 3x plus 8 की पावर 4 है, तो 4 है तो 3 का ब्रेक होगा, मतलब सिंपल 3x plus 8 पहले आया, फिर -1 होगा, -1 हुआ, फिर -2 होगा और फिर -3 होगा। -3 बस यहां तक जाएगा ना, 4 है बिकॉज़ n - 1 तक जाएगा। ये वैल्यू आपको बतानी है x = 2 पे कितनी आएगी। सो दिस इज 2 यहां डालेंगे, है ना, 6 और 8 14, यहाँ पे डालेंगे 2 - 1 which is 1 और 8 और 3 प्लस करेंगे तो 11, यहाँ डालेंगे which is 0 तो 8, यहाँ अगर आप डालोगे 2 तो -1 -3 और प्लस 8 which is 5, तो इसको इंटू करेंगे 14 11 8 5। सो लेट मी कैलकुलेट, so 14 11 8 5 is 6160। सो यहाँ तक अगर आप देखो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछो, एनी डाउट?
जहां तक आपको कोई डाउट लग रहा हो तो पूछेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है। इतना सिंपल है, फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझनी थी कि दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन, दैट्स इट। अब बच्चे क्या करते हो, आप लोग क्या करोगे, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, 3x + 8 लिखोगे ऐसे, अगला लिखोगे आप 3x + 8 - 1। अरे डेफिनेशन समझे, x में -1 हुआ है, x - 1, x कम होते जाएंगे, x में टर्म्स कम हो रही है, तो ये गड़बड़ करती है पेपर माइंड में, कोई तो बता भी ये करने वाले हो, उसने इसने +8 डाल के दिया जानबूझ के, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज से बचे, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, पन्ने पढ़ते हैं, हाँ रिवाइज हो गया चलो जी, लिखते नहीं। जब लिखोगे तो हम गलतियां समझ में आएगी कि यस ये मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है सर, यहाँ मेरे पिन पॉइंट करो, आपको अपनी गलती पता, सबको पता है अपनी गलती क्या है, सबको पता है अगर मैंने ये कर लिया तो मैं यहाँ होता, ये कर लिया तो मैंने यहाँ होता, हर किसी को पता है। तो बस उसको पिन पॉइंट करो और ठीक कर लो। 69 is again very simple question, इससे आसान नहीं होता बट लेंथी है। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये x पता है सारे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y is 15। x पूछ रहा है, y गिवन है, क्या है ये, इनवर्स इंटरपोलेशन, यू नो। अभी तक क्या होता था, y = fx, y = fx, है ना, तो x की वैल्यू मिला देते तो y आता था। अब क्या दे रहा है, y दिया है, x पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स इंटरपोलेशन। क्या पढ़ा आपने इनवर्स के लिए, Lagrange is best, Lagrange interpolation formula, inverse interpolation formula is the best formula to use this। तो इसको अगर आप देखोगे डेटा कैसा गिवन है, ये डेटा देखो तो ये पता है आपको कि ऐसा लिखा होता है जनरली, है ना। अगर आप देखोगे तो yx = समथिंग लिखा होता है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि y15 कितना है ना। तो yx is 15, f of x is 15, ये आपको दे दिया है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि एक है क्या ये वैल्यू। सो मैं डेटा लिख लेता हूं, है ना, डेटा में लिख लेता हूं। सो y1 कितना गिवन है आपको, इसको हटा लेते हैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। सो y1 is 12, ये गिवन है आपको, है ना। x की वैल्यू 1 है तो y 12 है, ये गिवन है मुझे। y6 है तो 13 गिवन है मुझे, y9 है तो 14 गिवन है मुझे, और y11 है तो 16 गिवन है मुझे, और मुझे yx बताना है जब ये 15 है, f of x 15 दे रखा है ना ये वाला। सो मुझे ये yx बताना है, उल्टा, है ना। सो इनवर्स इंटरपोलेशन लगाना है, तो फॉर्मूला इनवर्स इंटरपोलेशन का वैसे क्या होता था, x is equal to what, y minus y0 नहीं आएगा, पहला नहीं आता, तो कहां से काटोगे, y1 से, y minus y1, y minus y2 up to y minus yn, है ना। और नीचे कहां से आएगा, जो ऊपर छोड़ा, which is y0 minus y1, y0 minus y2 up to y0 minus yn, है ना, this is x0 and so on, y minus y0, अब y1 नहीं आएगा, y minus y2, y minus yn, y1 आएगा, ऊपर छोड़ा y1 को, y1 minus y0, y1 minus y2 up to y1 minus yn x1। so this is how we write the formula। I hope कि आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, है ना। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लिखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, सब मुझे बताना है x निकालना है आपको, तो क्या आएगा, y is nothing but 15, सब बताना। अब पहला नहीं लिख सकता मैं, 12 नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूंगा, 13, 15 minus 13, 15 minus 14, 15 minus 16, और नीचे आएगा मेरा 12 से, 12 minus 13, 12 minus 14, 12 minus 16 into your value which is 12, है ना, your value which is 12, ये आपका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है ना। सो सॉरी, y x0 is 1, my bad, this is x0, so this is 1। अगला करेंगे, सो 15 माइनस, अब 13 छोड़ना पड़ेगा, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 14, 15 माइनस 16, नीचे आएगा आपका 13 से, 13 माइनस 12, 13 माइनस 14, और 13 माइनस 16 इंटू 13 प्लस, अब ये 14 और 16 की जगह लिखा जाएगा, है ना। सो 15 माइनस 12, 15 माइनस
13, 15 माइनस 16 और 14 माइनस 12, 14 माइनस 13 और 14 माइनस 16 इंटू 9 प्लस 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, 15 माइनस 14 अपॉन 16 माइनस 12, 16 माइनस 13, 16 माइनस 14 इंटू 9 में 11 सर, है ना। सोचो कि यहाँ पे लिखना ही अजीब सा हो जाता है इसको देखते देखते, तो पेपर में तो मुश्किल है, लेंथी है ना। सो इसको आप ढंग से लिखेंगे, सो यू गेट दी सोल्यूशन। इसको नोट डाउन करें प्लीज फटाफट से। ये हो गया आपका, देखो ये 1 हो गया x नॉट 1 6, यहाँ पे भी हमें 6 लिखना चाहिए, वी शुड पुट 6 है ना। 1 6 9 11, 1 6 9 11 विच इज करेक्ट, 1 6 9 11 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आता है देखिए। तो ये आसान है, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, मुश्किल नहीं है ये चीजें, बट हाँ लिखने के लिए टफ हो जाती है, थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, नो डाउट। तो इस x की वैल्यू अगर आप लिखना चाहोगे, सो 15 13 है ना, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -1 है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज 2, सो ये मैंने टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, सो लिख देते हैं इसको सर। So this is nothing but 2, this is 1, correct, this is -1 upon this is -1 -2 -4 into 1 plus 3 1 -1 upon 1 -1 -3 6 plus 3 2 -1 upon 2 1 -2 and this is 9 of course, plus this is 3 2 1 upon 4 3 2 and this is 11। ये सॉल्व करने के बाद आता है, ये सॉल्व करने के बाद आ गया आपके पास। सो चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। 15 minus 13 is 2, 15 minus 14 is 1, 15 minus 16 -1 and this is -1 -2 -4। सो इसको अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट, सो ये कैंसिल आउट होगा, दिस इज 2/8 which is 1/4 है ना। अब इसमें देखेंगे, सो 3 will be cancel out, minus cancel out, but this minus is still hold, so which is -6 plus this minus will be cancel out with this है ना। So 2 will be cancel out from this, so this is 927/2 and this is plus 3 will be cancelled out from this, 2 will be cancelled out from this, so this is 11/4, so this is nothing but 0.25 minus 6 plus 13.5 plus 2.75 and if you solve you get 10.5 which is this। I hope ये क्लियर होगा, लेंथी था है ना, आप समझ रहे हो, कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, इसमें ही लिखने से गड़बड़ हो जाती है, 1 6 9 11 इसको लिखने में गड़बड़ हो जाती है, टाइम लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको बाद में हैंडल करना चाहिए, लास्ट में रखें। अब यही वर्ना 20 में से 18 करने लायक है, 2 क्वेश्चन लेंथी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनसॉल्वेबल है, फिर से है ना, अनसॉल्वेबल नहीं है सर, दे आर लेंथी, बस आपको वैल्यू डालनी है। अब कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होती है, कुछ की नहीं भी होती है ना, जरूरी नहीं है कि अभी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो हर बच्चे से, तो
तो अगर ये बच्चा करेंगे, अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपको आइडिया बताऊं, तो सिर्फ 10 बच्चे जो ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, केवल 10 बच्चे। बाकी को टाइम लगेगा, वो खुद ही कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे। ये -6 जनरली +6 करते हैं। मैं कई बच्चों से पूछ चुका हूँ, कई इंस्टीट्यूट में करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, और चेक करते हैं उनकी कॉपी, वो +6 करते हैं इसको, फिर उनका आंसर मैच नहीं हो रहा होता है ना। तो ये प्रॉब्लम हर जगह आती है। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको नहीं आएगी, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ कोर्स 70। ये तो लड्डू क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, है ना। सो फर्स्ट डिफरेंस आपको कह रहा है ये है, तो मतलब डेल एफ दे रखा है आपको, यू हैव डेल एफ, फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। तो व्हाट इज द फंक्शन पूछा है। सो आपको पता है कैसे करते हैं इसको। तो डेल एफ को मुझे एफ चाहिए, है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मैं इसको डेरिवेटिव कब मानूं, मैंने बोला था ना, अगर आपके पास डी एफ एक्स है, इसको आपको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एफ एक्स मिल जाएगा। डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर एंटी डेरिवेटिव्स, है ना, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। सो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट उसको लिखने से पहले इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। तो हाउ टू राइट फैक्टोरियल नोटेशन, तो उसके लिए मैंने आपको डिटैच कोएफिशिएंट ये मेथड बता रखा है। डिटैच कोएफिशिएंट क्या करना होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट तक के कोएफिशिएंट लिख लो, व्हिच इज 9, 11 और 5। लास्ट वाला हमेशा छोड़ देते हैं, लास्ट वाला हमेशा छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब इसका पॉलिनोमियल, ये ऐसा पॉलिनोमियल है ना, ax² + bx + c, ये है आपके पास। फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसा पॉलिनोमियल लिखना चाहिए। abc मुझे नहीं पता, बिकॉज़ यहां पे फैक्टोरियल में नहीं लिखा, तो लास्ट वाला हमेशा कांस्टेंट होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। ये लास्ट वाला वैल्यू c की है। अगर 3 डिग्री का पॉइंट होता है d होता लास्ट वाला, है ना, तो 2 डिग्री का है तो c होगा। सो यहां पे क्या करना है, हमेशा फर्स्ट 1 लिखना है, पहला कॉलम फर्स्ट रो 1 लिखना है, हाईएस्ट के नीचे हमेशा 0, हाईएस्ट के नीचे हमेशा 0। ये देखो क्लास में करते हैं बहुत तमीज से, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर आई होप कि आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन में कि आपने क्या किया, आपने हाईएस्ट से लोएस्ट में कोएफिशिएंट पिक किए। तो हाईएस्ट व्हिच इज 9, 11, x का 11 एंड कांस्टेंट का 5, लास्ट वाला छोड़ देते हैं। फर्स्ट रो में हमेशा 1, हाईएस्ट कोएफिशिएंट के नीचे हमेशा 0, हाईएस्ट जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसके नीचे हमेशा 0। अब दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, 9 इनटू 1 प्लस 0 इनटू 1 एंड यू गेट 9। यहां लिख दीजिए, ऐड कीजिए, फिर से लास्ट वाला छोड़ दीजिए, जो भी 2 नंबर है लास्ट वाला छोड़ दीजिए। ये वैल्यू हो गई b की, ये वैल्यू हो गई b की, ये सेकंड रो है, यहां पे 2 लिखिए, हाईएस्ट नीचे स्टिल 0 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बस ऐड कीजिए, 9 के मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो दिस इज योर a। सो ये जो आपका फंक्शन आया, दिस इज डेल fx, जो आया आपका वो आया 9x², जो चेंज नहीं होता कि फर्स्ट और लास्ट कभी चेंज नहीं होते, बीच वाला चेंज होता है, 20x1 + 5। ये फैक्टोरियल नोटेशन में आ गया। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, यू गेट fx इज इक्वल टू 9x³ / 3 + 20 x² / 2 + 5x प्लस सम कांस्टेंट c जरूर लिखना है ना, कांस्टेंट लिखते हैं ना जनरली। सो fx क्या आ गया आपका, दिस इज 3x³ + 10x² + 5x + 6। अब देखो ये फैक्टोरियल नोटेशन में ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन जो है फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं है, तो हटा दो फैक्टोरियल नोटेशन। x³ का मतलब क्या है, x - 1 x - 2 + 10 x - 1 + 5x + 3। सॉल्व कर लो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आता है देखिए। सो इफ यू सॉल्व, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट इफ यू सॉल्व यू गेट 3x³ + x² + x + 6। सो यू गेट दिस ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, बड़ा सिंपल सा है ना। दिस इज नथिंग बट x² - x, है ना, x² - x, तो nx - 2, इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज x³ - 2x² - x² + 2x, ठीक है। अब इनटू 3 है, 3 कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए, आप देखो कट उठा के सब कुछ सॉल्व होके ही आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम लीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम आती है क्या। प्रॉब्लम आती है मैसेज कीजिए, है ना, इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, मिलिए, बात कीजिए,
फिर हम डिस्कस करेंगे कि और कैसे कर सकते हैं और कहाँ से प्रैक्टिस करें और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। वैसे देखो 2023 में 20 क्वेश्चन करें, 21 में 20 करें, है ना, 22 में 20 करें, अब 20 में 20 कर रहा हूँ, है ना। तो 80 क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कर चुका हूँ एनडीए के, 19 भी कर दूंगा, 100 हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। सो अगले 5 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड देन फिर 5 खत्म, है ना। सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।